हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप भूल में क्यों हैं? जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 29 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। मेरे प्रियो, क्या बाइबल में ये लिखा है कि तुम वचन को नहीं जानते इस कारण भूल में हो, या अकेला ये लिखा है कि तुम सामर्थ्य को नहीं जानते इस कारण तुम भूल में पड़े हो? आज आप कई मसीही लोगों को देखते हो कि जो वचन जानते हैं, वचन को सुना हुआ है, लेकिन फिर भी भूल में है, क्योंकि आज लोग सिर्फ अपनी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। उनका परमेश्वर के राज्य की ओर ध्यान नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका वीजा लग जाए, बस उनको बच्चों की आशीष मिल जाए, बस वो चंगे हो जाएं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य को खोजने की प्यास नहीं रखते, और यही कारण है कि वो भटके हुए से लगते हैं। मेरे प्रियो, सालों से मसीही लोग चर्च में आ रहे हैं और वो वचन तो जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। इस कारण वो दुविधा में हैं, परेशान हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हम आशीषित नहीं हो रहे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य को जानते होंगे तो गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी, आशीषें आपके जीवन में आएंगी। अगर आप बाइबल में ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि फरीसी यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या कैसर को कर देना उचित है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अगर उस समय प्रभु यीशु मसीह कहते कि कैसर को कर देना उचित है, तो सारे यहूदी लोग ठोकर खाते, क्योंकि ये जाति परमेश्वर के लोगों को तंग करती थी। और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि कैसर को कर देना नहीं चाहिए, तो ये बात राजा को बताते और फिर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ते और उसको फंसाते। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य को जानते थे, इसीलिए वो भूल में नहीं पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को जानना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं और आपकी बुद्धि को बढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर एक मसीही बाइबल के वचनों को ही नहीं जानता, तो जब शैतान उसकी परीक्षा लेगा तो वो अपने वचन के हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो भूल में पड़ेंगे, तब वो शैतान की चाल में फंस जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, भूल में ना पड़ो, परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य के खोजी बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। रोज बाइबल पढ़ो, केवल अपनी आशीषों की तरफ ध्यान ना देकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ, तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी, आपको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगी, और तब देखना आप शैतान से जीत जाएंगे, और जिन आशीषों का आप कब से इंतजार कर रहे थे वो आपके पीछे पड़कर आपको मिलेंगी। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि तेरे वचन और सामर्थ्य का मैं खोजी बनूं और मैं भूल में नहीं पड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।